माई वाइफ इज डेमोनिक सेक्ट लीडर के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर और यूरा होती हैं, दोनों ही आमने सामने आ जाती हैं। और जो यूरा होती है बोल रही होती है कि हम बहुत ही समय बाद मिले और पहले से अब तुम बहुत ही ज़्यादा अलग दिख रहे हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यूरा को देखते हुए बोलने लगता है कि अभी कुछ ही महीने हुए थे जब मैंने इसको आखिरी बार देखा था, लेकिन इतने ही टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि इन महीनों में उसने जो है ना कितनी हार्ड ट्रेनिंग करी है जो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और वो अब पहले से देखने में बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। और हमें भी दिखाया जाता है यूरा का पहले वाला रूप और अब का रूप। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है खड़ा होते हुए बोलने लगता है कि कल्ट लीडर। और जो यूरा होती है वो भी हमारे मेंटर से बोल रही होती है कि हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो और ये लोग इससे पहले कि कुछ और नज़दीक आ पाते या कुछ और बातें कर पाते एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलने लगती है कि हे थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाओ, क्या तुम्हें पता भी है वो जिन क्लैन के यंग मास्टर जिन हैं, क्या तुम्हें जो है ना नहीं पता कि उनको रिस्पेक्ट शो करो थोड़ी। और जो यूरा होती है बोल रही होती है कि अच्छा रिस्पेक्ट। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी सब नेट की ऐसी बातें सुनकर पूरा आइस से जम जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सोच रहा होता है कि क्या ये लोग मुझे मरवाने चाहते हैं। और जो बंदा होता है बोल रहा होता है कि हाँ थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाओ, ये हमारे यंग मास्टर हैं। लेकिन तभी जो है ना उनमें तीनों में से एक बंदा जो है ना समझदार होता है, वो उस बंदे का चेहरा पकड़ता है और पकड़कर तुरंत ही झुका देता है। और वो बोलने लगता है कि अगर तुम किसी के जो है ना नाम का अधिकार जता रहे हो तो तुम्हें ये पहले देख लेने चाहिए कि तुम किसके सामने जो है ना अपने मास्टर के नाम का फ्लेक्स कर रहे हो। और वो माफ़ी मांगते हुए बोलने लगता है कि अंकल लीडर ये दोनों बेवकूफ़ हैं, इनको प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और अंकल लीडर का नाम सुनकर उन दोनों के भी कान खड़े हो जाते हैं। और वो बंदा बोलने लगता है कि इनको बिल्कुल भी नहीं पता है और हम जो है ना यंगर कल्ट लीडर को ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। और जो बंदा होता है मन ही मन सोचने लगता है कि अगर जो है ना इस टाइम पर बस यही रास्ता है कि अपने सर को झुका लो। और वो फिर बोलने लगता है कि बस अभी ये मेक श्योर करना है कि ये लोग कभी भी दोबारा ऐसी गलती ना करें। और फिर जो है ना हमें यूरा और जो है ना हमारे मेन कैरेक्टर को अकेले में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यूरा से पूछ रहा होता है कि क्या ये तुम यहाँ पर अपने साथ कोई बॉडीगार्ड लेकर नहीं आई हो, तुम अकेले ही आ गई। यूरा होती है बोलने लगता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं एक भी बॉडीगार्ड लेकर नहीं आई हूँ। और फिर बोलने लगती है कि मैं उस सस्ते जॉनी सिंस को अपने साथ लेकर आई हूँ। और फिर वो उसको बुलाती है तो जो सस्ता जॉनी सिंस होता है तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है और वो यूरा और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ एक साउंड प्रूफ बैरियर बना देता है ताकि उनकी बातें बाहर का कोई भी व्यक्ति ना सुन पाए। और जो यूरा होती है बोल रही होती है कि मैंने सुना है कि तुम किंग हाई जा रहे हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि हाँ मैं किंग हाई। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि अच्छा तो तुमने पहले ही अपने जो है ना सभी लोगों को फैला रखा है। जो यूरा होती है बोलने लगती है ऑफकोर्स मुझे तो ऐसा करना ही है, खासकर किसी ऐसी व्यक्ति के लिए जो कि आगे चलकर जो है ना मेरा पार्टनर बन सकता है। जो सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी शर्माने लगता है और बोलने लगता है कि क्या तुम एक बार और कह सकती हो कि तुम जो तुमने अभी कहा। जो यूरा होती है बोलने लगती है कि क्या मैं तुम ऐसा नहीं कह सकती। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। जो यूरा होती है हमारे मेन कैरेक्टर को बोलने लगते हैं जिन। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगते हैं कि हाँ बोलो। और फिर वो बोलने लगती है कि क्या तुम हेवनली डिफाइंग सोसाइटी के बारे में जानते हो। और जो हमारा मेंटर होता है सोचने लगता है कि ऑफकोर्स जो यूरा है वो इसके बारे में नहीं जानती होगी, क्या मुझे इसके बारे में उसको बताना चाहिए। और जो हमारा मेंटर होता है एकदम साइलेंट होता है, वो ये जो है ना नहीं समझ पा रहा होता है कि उसे इसके बारे में यूरा को बताना है या नहीं बताना है। और फिर वो आखिरी में बोलता है कि नहीं मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। जो यूरा होती है बोलने लगती है अच्छा तो तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैं सच कहूँ तो जो है ना ऐसा कोई भी ग्रुप एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो ये कोई ऐसा मैटर नहीं है जिस पर जो है ना यंगर कट लीडर को ध्यान देना चाहिए। और फिर जो हमारा मैटर होता है बोलने लगता है कि वैसे भी जब कोई बड़ा मैटर होता है तो जो है ना
तुम लोग अपने आप ही सोल्व कर लेते हो और ऐसे मैटर्स को हम जैसे छोटे लोगों को दे देते हो, अपने फॉलोअर्स को। और क्या तुम मेरी बातों को समझ पा रही हो? जो युरा होती है भूनने लगती है। अच्छा, तो तुम्हारा ये आंसर है। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गई। और जो हमारा युरा वहाँ से जाने लगती है और जो हमारा मेटर होता है भूनने लगता है युरा। लेकिन जो युरा होती है बोलने लगती है, चलो ठीक है हम बाद में फिर मिलेंगे। और ये कर जाते ही जो है ना वो जो टकला जो निसिंस होता है वो भी आ जाता है और बोलने लगता है, तुमने अभी अभी क्या क्या किया? तुमने जो है ना मैडम कल्ट लीडर को जो है ना अभी अभी उनकी साइड को छोड़ दिया। क्या तुम्हें पता है कि तुमने उनके इमोशंस को कितने ज़्यादा हर्ट किया? जो हमारा मेटर होता है सोच रहा होता है कि क्या जो है ना ये मेरी और युरा की बातों को सुन रहा था? क्या कोई भी नौकर ऐसा करता है? और जो बंदा होता है मुझे लगता है कि मैं अच्छे से उनके जो है ना इमोशंस को जानता हूँ। मैं बचपन से ही मतलब उनके साथ रहा हूँ। और तुमने जो है ना अभी अभी उनकी जो है ना फीलिंग्स को हर्ट करा है। और सच में ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, लेकिन जो है ना इस तरह से बातें सुनना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और फिर वो टकला जॉनसन अपने अंदर से बहुत ही खतरनाक औरा को रिलीज करते हुए बोलने लगता है कि मुझे आंसर करो वरना तुम भूल जाना कि आज तुम यहाँ पर बचने वाले हो, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि ये तो प्योरली डेमोनिक किलिंग इंटेंट है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है, क्योंकि मैं जो है ना चाहता था कि वो जो है ना इस चीज़ को समझे और वो जो है ना हर्ट ना हो। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि हाँ मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। और वो बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा वीक नहीं है कि वो इन चीज़ों को ना संभाल पाए, तो उसकी इंसल्ट करना बंद करो। ये सुनकर जो टकला जो निशंस होता है उसकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और फिर वो एक स्माइल मारता है और बोलने लगता है कि सच में तुम्हारे अंदर तो जिन क्लैन का जो है ना ब्लड है, तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। और बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम जो बहुत ही जल्दी जो है ना चेयोनिल एकेडमी के लिए जा रहे हो टेस्ट देने के लिए वहाँ। तो जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि हाँ। फिर वो टकला जो निसेंस होता है बोलने लगता है कि अपना एक स्पॉट खाली रखना। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि क्या वहाँ पर यंगल कट लीडर भी आ रही हैं ज्वाइन करने के लिए? ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि अच्छा तो ये एक इमरजेंसी है, मैं समझ गया। और फिर हमें जो है ना दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों को बताया जाता है कि तुम लोग ट्रांसजेंडर सीकर सोसाइटी के लिए जाओगे जो कि किंग हाई में है। और फिर ये लोग मून सन एंड मून डिवाइन कल्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि जो है ना बिल्कुल भी अलग टेरिटरी है डेमोनिक कल्ट की। और ऐसे ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं जो कि इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो इसको सीधा हम स्किप मारेंगे। और जो फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने तीनों बटलरों को मतलब चेलों को कल्टीवेशन के बारे में नॉलेज दे रहा होता है। और एक बंदा जो है ना डेमोनिक ब्लड लाइन के बारे में पूछता है। और जो होने लगता है कि पहले के ज़माने में जो सेक्रीफाइस वगैरह मतलब बलि वगैरह दिया जाता था उसके बारे में। और बोलता था कि ये सबसे ज़्यादा जो है ना फास्ट तरीका था अपने पावर्स को ग्रो करने का, लेकिन अब ये जो है ना फॉरबिडन हो गया है। जो हमारे मेट होते हैं बोले थे आपको अगर जो है ना आपको ऐसा करेगा तो जो है ना उसको सीकर सोसाइटी के द्वारा जो है ना पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि मिलिट्री के द्वारा। और जो है ना सभी बंदे उसके हमारे मेंटर के बातों के बारे में सोच रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हाँ ऐसा होना तो चाहिए। और एक बंदा होता है बोलने लगता है लेकिन पास्ट में तो ऐसा हुआ करता था पास्ट के दिनों में। और जो लेकिन अब जो है ना इन चीज़ों को जो है ना फॉरबिडन कर दिया गया है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है अच्छा तो तुम लोगों को अपनी हिस्ट्री के बारे में पता है? वो लोग होते हैं बोलने लगते हैं आपको समय जो है ना अपनी हिस्ट्री के बारे में पता है, टावर मास्टर ने पहले ही हम लोगों को सिखा दिया है, बोला था कि अगर तुम लोग आ रहे हो यहाँ पर डेमोनिक कल्ट में तो तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। और फिर वो दो बंदों के मतलब अपने दोनों और चेलों की तरफ इशारा करते हुए बोलने लगता है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जो है ना पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और जो हमारा मेंटर होता है उन लोगों को जो है ना बताने लगता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं इन सब चीज़ों को तुम्हें ध्यान से बता रहा हूँ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कल्टीवेशन के बारे में बताने लगता है कि यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी एग्जिस्ट करती है, एक डेमोनिक एनर्जी और एक प्योर एनर्जी। दोनों ही एनर्जीज का काम बस एक ही तरफ होता है कि इमोर्टलिटी की तरफ ले जाना और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना। और इन चीज़ों को तुम अचीव कर सकते हो जो है ना टेक्निक्स की मदद से। और जो है ना बहुत ही कम लोग हैं जो कि कल्टीवेशन के हाई लेवल तक जा पाए हैं।
और उसमें से ऑफकोर्स कुछ लोग जो है ना उसके करीब पहुंचने वाले हैं, जिसमें से सुप्रीम लीडर और कुछ बंदों की हमें तस्वीरें दिखाई जाती हैं जो कि क्लियर नहीं है अभी। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ठीक है, मैं तुमको जो है ना इन सब चीज़ों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि तुम जो है ना अच्छे से समझ जाओ, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ भी तुम्हें इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा ये है कि मैं तुमको जो है ना ये कल्टीवेशन आर्ट दे रहा हूँ जो कि जो है ना टायरेंट किंग आर्ट है, और इसकी मदद से जो है ना तुम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। और फिर जो इस टेक्निक को पाकर वो बंदे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि ऑफकोर्स जो ये यंग आर्ट का लीडर है वो भी हमारे साथ होंगी, ऑफकोर्स हम सभी डीमंस को जो है ना अपने सामने झुका देंगे। ओ बल्ले बल्ले ओ साबा साबा। और जो हमारा मेंटर होता है ऐसी हरकतें उनकी देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और जो बंदे होते हैं बोलने लगती है ऑफकोर्स आप चिंता मत करिए, जान दे देंगे आपके लिए। जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि ये लोग मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। और फिर हमारा मेंटर बताता है अगर तुम जो है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहे तो तुम्हारा सिर जो है ना धड़ से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन जो बंदे होते हैं वो तो हमारे मेंटर की बातों को सुन ही रहे होते हैं, वो तो आपस में मगन होते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है ऐसी हरकतों को देखकर बोलने लगता है कि क्या ये लोग मेरी बातों को सुन भी रहे हैं, इनकी जान जा सकती है वहाँ पर। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने तीन लोग को जो है ना कल्टीवेशन के बारे में नॉलेज दे रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि कल्टीवेशन को जो है ना इतने ज़्यादा जो है ना लापरवाही से नहीं किया जाता। अगर तुम लोगों ने इस टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस किया तो तुम सुप्रीम डीमन लेवल तक पहुंच सकते हो। जो सुनकर जो बंदे होते हैं वो तो एकदम पगला ही जाते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम जो है ना लोग क्रेजी हो रहे हो, लेकिन तुम लोगों को अपने आप को संभालना होगा। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तीनों ही पूछते हैं कि हम नहीं जानते। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि तुम अभी की तरह पगला जाओगे और जो है ना तुम्हारा मौत हो जाएगी। और इसीलिए मैंने तुम्हें जो है ना उन ईंटों को दिया था कि ताकि तुम जो है ना स्ट्रॉन्ग उसके साथ प्रैक्टिस करो और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करो। और फिर जो है ना तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रख पाओगे और तुम्हारे लिए जो है ना टेक्निक को प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे। और फिर हम इस डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है और हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि कल हम जो है ना किंग हाई के जाएंगे। और जो सभी बंदे होते हैं वो खुश हो जाते हैं, बोलने लगते हैं फाइनली अब हम किंग हाई जाने वाले हैं। और जो लूडर एल्डर होता है बोलने लगता है कि तुम लोग जो है ना 2 ग्रुप्स में बंटकर जाओगे, जिसमें जो है ना तुम्हारा जो है ना बहुत ही जल्दी बंटवारा कर दिया जाएगा। और जो है ना ये लेकिन लीडर की बातों को कोई भी नहीं सुन रहा होता है। उसमें से एक बंदा जो होता है बोलने लगता है कि क्या किंग हाई में जो है ना लेक्सिन और हाइडोंग पड़ता है। जो बंदा होता है बोलने लगता है कुछ भी हो वो लोग जो है ना बिना किसी अच्छे रीजन के हमें उतनी दूर तो नहीं भेजेंगे। और सभी लोग होते हैं वैसे ही ऑर्थोडॉक्स और पता नहीं कि किन किन चीज़ों के बारे में बात करते हुए जा रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है इधर जो है ना हमारे मेंटर के तीनों चेले और बिग सॉन्ग होती है, वो चारों लोग ही जो है ना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर जो वो बंदे होते हैं बोल रहे होते हैं कि इन सब में सच में दम तो है, इन लोगों की आत्माएं बाहर आ गई है लेकिन साले प्रैक्टिस करने से नहीं मान रहे। और जो बिग सॉन्ग होती है बोल रही होती है कि पता नहीं क्यों मुझे भी इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ रही है। और जो बिग सॉन्ग होती है इस ट्रेनिंग को और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाती और नीचे गिर जाती है। और फिर वो किसी के बारे में बात कर रही होती है कि जो गूसोंग है वो पहले ही मर चुका है। और जो है ना किसी बंदे को हमें दिखाया जाता है जो कि फांसी लटका कर मरा पड़ा होता है और उसने कुछ लेटर वगैरह छोड़ा होता है। और जो बिग सॉन्ग होती है उसी के बारे में बात कर रही होती है, मतलब सोच रही होती है और बोल रही होती है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ था। और फिर वो सोचती है कि अब मुझे अलर्ट रहना होगा। और फिर हमें टायरेंट सीकर सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो है ना कोई बंदा जो है ना गुस्साते हुए बोलने लगता है कि वो ऑर्थोडॉक्स टायरेंट हेवनली बास्टर्ड वो कितने ज़्यादा बेकार हैं, डैमेट वो लोग जो है ना इतना ज़्यादा पैसा कैसे बर्बाद कर सकते हैं। जो एक और बंदा होता है बोलने लगता है कि वो लोग जो है ना पहले ही बहुत ही ज़्यादा उदंग मचा चुके हैं, अगर वो लोग डायरेक्ट ही आते तो हम जो है ना मतलब घुस कर आते तो हम किसी सपोर्ट भी मांग सकते थे। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बुरी है और हमें इसे जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। और फिर हमें इस मोटे के बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि टायरेंट सीकर सोसाइटी का लीडर होता है और इसका नाम जो है ना फ़ैन होता है और हम अब से इसको फैंग ही बुलाएंगे। तो और वो बंदा होता है बोलने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग हमारा क्रेडिट चुराना चाहते हैं, ऐसा हो भी सकता है।
और जो बंदा होता है वो बोलने लगता है कुछ भी हो जो है ना हमें जो है ना चीज़ों को जल्दी से जल्दी हैंडल करनी होगी। और वो बंदा जो फैन होता है वो सोच रहा होता है कि वो इन चीज़ों को हैंडल कैसे करेगा, क्योंकि जो है ना इससे उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा होता है। और बोल रहा होता है कि जल्दी जो है ना च्योनिल एकेडमी के लोग हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। और तभी वहाँ पर एक बंदा चिल्लाते हुए आने लगता है, बोलने लगता है सर जी वो लोग यहाँ पर आ गए। और जो बंदा होता है बोलने लगता है सीट एकेडमी वाले भी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। और बंदा होता है बोलने लगता है कि उनमें जो है ना उनके साथ एक बिग शॉट है। जो सुनकर जो बंदा होता है सोचने लगता है कि ये ज़रूरी जो है ना 6 क्लैन में से किसी क्लैन का उत्तराधिकारी होगा। और फिर वो बंदा बोलने लगता है चलो ठीक है, कभी कभी नूडल्स भी खाना अच्छा होता है बिना मीट के। और वो ऐसे ये बातें कर रहा होता है, लेकिन जब बंदा होता है तभी जो नौकर होता है बोलने लगता है कि जो बंदा आया है उन लोगों के साथ वो जो है ना जिनके का यंग मास्टर है। जो उनका जो मोटा बंदा होता है तुरंत ही खाने पीने को छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। और जो इधर हमारा मेटर जो है ना एल्डर से पूछ रहा होता है कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया। जो एल्डर होता है बोलने लगता है कि यार यहाँ पर हमारी इज्जत तो कुछ वगैरह है नहीं, तो हमने सोचा तुम्हारी यह नाम लेकर अपनी इज्जत बढ़ा लें। जो हमारा मेटर होता है बोले चलो ठीक है तुम मेरा नाम ले तो रहे हो, लेकिन बाद में तुम्हें मेरी भी हेल्प करनी पड़ेगी। जो लीडर होता है बोले थे अब खोज यार तुम्हारे लिए तो सीने पर गोली खाएंगे। और उधर से जो है ना वो बंदा मोटा चिल्लाते हुए आ रहा होता है फैन की यंग मास्टर आप आए हमारे यहाँ, या तो हमारे लिए होनर की बात है। और जो हमारा मेटर होता है बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हो, क्या तुम्हें कोई बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम्हें कैसे पता। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है तुम्हारे चेहरे पे लिखा है यार, तुम एकदम चूतिया दिख रहे हो देखने में। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि हमको भी बताओ शायद हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। जो बंदा होता है फैन वो सोचने लगता है ये तो यार बहिरे वाला बंदा है, इसको हमें बताऊं कि नहीं। और फिर वो दौड़ते धोते हमारे मेंटर से बोलने लगता है कि मेरे बातों को ध्यान से सुनो। जो ऑर्थोडॉक्स का जो है ना वहाँ के लीडर का जो यंगेस्ट डिसाइबल है वो यहाँ पर आ रहा है। वो से हिसाब सुनने में आया है कि वहाँ पर आने वाला है और यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या कोई ट्रेटी अपनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। बोलने लगता है कि हाँ ऐसा ही है। और फिर हमारा मेटर बोलने लगता है कि यही बंदा है जिसकी जो है ना पिछले जन्म में यूरा का हस्बैंड था, और ये द डार्क क्लाउड स्वॉर्डमैन के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। और जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है कि क्या वहाँ पर जो है ना खुद ही आया था वो बंदा, और क्या जो है ना वहाँ पर वो आकर जो है ना उदंग मचा रहा हो। बोलने लगता है कि ऐसा नहीं है, अभी तो बस छोटे मोटे लोग ही आ रहे हैं और वही ट्रबल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग जो है ना इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से ला रहे हैं। और फिर हमें 3 बंदों के बारे में बताया जाता है जो कि उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है अभी के लिए, तो हम इसको स्किप मारेंगे। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि अच्छा तो बातें ऐसी चल रही हैं। और फिर जो है ना हमारा मेंटर सोचने लगता है कि ये लोग जो है ना कुछ तो छुपा रहे हैं। और जो मोटा बंदा होता है बोलने लगती है अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मास्टर तो आप मुझसे कुछ भी पूछिए, मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है तो बताओ हेवनली मैडन की जो है ना टॉम की खुदाई कैसी चल रही है। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है फैन की क्या मैंने कुछ गलत सुना, आप ये किस बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है बच्चा हमसे छुपाओ ना, हमको सब पता है, हम अंतर्यामी हैं। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम जिस तरह से फ्लैक्स कर रहे हो पैसों को लेकर धन दौलत को लेकर मुझे पहले ही पता चल गया था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पिछले जन्म की तरह ही सभी चीज़ों को अपने पास रख लोगे। और जो हमारा मेट होता है बहुत ही क्रिपी स्माइल मार रहा होता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। और जब अब इसका अगला एपिसोड आएगा तभी आएगा इसका एपिसोड। और हाँ अगर इसका एपिसोड चाहिए तो भाई कमेंट करना मत भूलना यार, कमेंट करते हो तुम वीडियो जो है ना जल्दी बनाने का मन करता है, नहीं तो फिर भाड़ में जाओ।